मैं सतवीर सिंह। आज हम कक्षा 11वीं के मनोविज्ञान के चौथे अध्याय मानव विकास के बारे में चर्चा करेंगे। यह चर्चा 3 भागों में होगी। पहले भाग में हम विकास क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, शैशवावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पर जब हम विकास के बारे में सोचते हैं तो प्रथम विचार दैहिक परिवर्तन यानी शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज के बारे में ही आता है। परंतु गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक हम केवल दैहिक तौर पर ही परिवर्तित नहीं होते, शारीरिक तौर पर ही परिवर्तित नहीं होते। यह परिवर्तन जीवन के किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते हैं, परंतु विभिन्न क्षेत्रों में हमारा विकास होता है। विकास की परिभाषा क्या है? विकास गतिशील, क्रमबद्ध तथा पूर्व कथनीय, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली, एक सिस्टम में चलता है, और प्रिडिक्टेबल, जिसका हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं, परिवर्तनों का प्रारूप है जो गर्भाधान से प्रारंभ होता है तथा जीवन पर्यंत चलता रहता है। आरंभ में विकास बढ़ता जाता है, परंतु वृद्धावस्था में कम होता जाता है। विकास को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएं यानी वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं? विकास जैविक बायोलॉजिकल, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव तथा समाज सांवेगिक सोशल इमोशनल प्रक्रियाओं की परस्पर प्रक्रिया से प्रभावित होता है। इसका मतलब 3 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। पहली है इसमें जैविक प्रक्रियाएं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। माता पिता से वंशानुगत रूप से प्राप्त जीन के कारण होने वाले विकास जैसे लंबाई, वजन आदि जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। इसमें ज़्यादातर हमारे शारीरिक परिवर्तन आते हैं। दूसरा है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, जिसको हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस कहते हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की भूमिका का संबंध ज्ञान से, नॉलेज से, तथा मानसिक प्रक्रियाएं, मेंटल एक्टिविटीज़ जैसे चिंतन, सोचना, थिंकिंग, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, अवधान, अटेंशन, या हम किसी भी समस्या का जब समाधान निकालते हैं तो उसमें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। तीसरा का समाज संवेगात्मक प्रक्रियाएं, सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस। इन प्रक्रियाओं का संबंध एक व्यक्ति की दूसरे के साथ अंतःक्रिया यानी एक व्यक्ति दूसरे के साथ किस प्रकार क्रिया करता है। दूसरा है इसमें संवेग, इमोशंस, तथा व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी में होने वाले परिवर्तनों से होता है। जैसे बच्चे का अपने माता पिता से लिपटना इमोशनल है, एक दूसरे के प्रति स्नेह रखना, ये सभी हमारे इमोशनल परिवर्तनों में आते हैं। ये तीनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में होने वाले विकास में परिवर्तनों को प्रभावित करती हैं। विकास के जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। एक पक्ष में परिवर्तन के साथ दूसरे पक्ष में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में मानव विकास की क्रियाएं अर्थात जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज संवेगात्मक, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस घनिष्ठ रूप से संबंधित है। विकास बहुउद्देश्य, मल्टी डायरेक्शनल यानी अधिक एक दिशा में नहीं बल्कि कई दिशाओं में होता है।
विकास के किसी घटक की वृद्धि होती है तो दूसरे घटक का ह्रास या डिक्रीमेंट होता है। जैसे आयु बढ़ने के साथ व्यक्ति अपने अनुभवों के कारण अधिक बुद्धिमान हो सकता है, परंतु शारीरिक शक्ति क्रिया जैसे दौड़ना या कोई खेल खेलना का निष्पादन, उसका जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है। विकास अत्यधिक लचीला होता है। संपूर्ण जीवन क्रम में कौशलों तथा योग्यताओं में सुधार किया जा सकता है। विकास ऐतिहासिक दशाओं यानी हिस्टोरिकल कंडीशन से भी प्रभावित होता है। जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रहे 20 वर्षीय व्यक्ति का अनुभव आज के 20 वर्षीय व्यक्ति से बहुत भिन्न होगा। विकास का संबंध विभिन्न शैक्षणिक विद्याओं डिसिप्लिन्स जैसे मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र तथा तंत्रिका विज्ञान नर्वस सिस्टम से है। प्रत्येक विषय या सब्जेक्ट संपूर्ण जीवन क्रम में होने वाले विकास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति वंशानुगत रूप से प्राप्त विशेषताएं, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, भौतिक वातावरण, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार अनुक्रिया करता है। जैसे कोई दुर्घटना या पुरस्कार जीतना नकारात्मक या सकारात्मक रूप से विकास पर प्रभाव डालती हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, परंतु साथ ही साथ एक दूसरे से बहुत हद तक समान भी है। इसमें सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आता है, ये है आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी। सबसे पहले आप ये समझिए कि आनुवंशिकता क्या है। हर व्यक्ति को अपने माता पिता से कुछ गुण प्राप्त होते हैं। तो आनुवंशिकता किसी प्रजाति या स्पीशीज की विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण या ट्रांसमिशन करने की प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता से आनुवंशिक कोड संकेतन जेनेटिक कोड्स प्राप्त करता है। एक निषेचित अंडाणु मानव शिशु के रूप में विकसित होता है। आनुवंशिक इकाई या हेरिडिटरी यूनिट जीन है, जो गुणसूत्रों, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, की इकाई होती है। व्यक्ति की आनुवंशिक विरासत को जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहा जाता है। प्रेक्षणीय एवं मापन योग्य विशेषताओं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में जिस प्रकार व्यक्ति का जीन प्ररूप यानी जीनोटाइप होता है, अभिव्यक्त होता है, उसे दृश्य प्रारूप या फिनोटाइप कहते हैं। यानी फिनोटाइप हमारे बाह्य गुण हैं। शारीरिक लक्षण जैसे ऊंचाई, वजन, आँख की आकृति, त्वचा का रंग आदि एवं मानसिक प्रक्रियाएं जैसे बुद्धि, इंटेलिजेंस, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी तथा व्यक्तित्व पर्सनैलिटी दृश्य पर रूप है यानी फिनोटाइप से। व्यक्ति का दृश्य पर रूप यानी फिनोटाइप व्यक्ति की आनुवंशिकता तथा परिवेश का मतलब है वातावरण, एनवायरनमेंट की अंतःक्रिया है। तो जीन विकास की सीमाएं निर्धारित करता है तथा इस सीमा के अंतर्गत परिवेश विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कारण हैं जिससे हमारा विकास प्रभावित होता है। एक आनुवंशिकता, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं, और दूसरा परिवेश, जिसको हम वातावरण कहते हैं। तो इसलिए विकासात्मक अवस्थाओं की समय दृष्टि। पहला, विकास का वर्णन सामान्यतः अलग अलग अवस्थाओं के रूप में किया जाता है। यानी जैसे जैसे मानव का विकास होता है, उसकी अलग अलग अवस्थाएं आती हैं, उसके हिसाब से विकास का वर्णन दिया जाता है। विकासात्मक अवस्थाएं अस्थायी मानी जाती हैं,
क्योंकि मनुष्य एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तथा उस विकासात्मक अवस्था की एक प्रभावी विशेषता द्वारा पहचानी जाती है। कुछ व्यवहार, प्रारूप तथा कुछ कौशल एक विशिष्ट अवस्था में अधिक आसानी से तथा सफलतापूर्वक सीखे जाते हैं। पहली अवस्था हमारे पास आती है, यह है प्रसव पूर्व अवस्था, प्रीनेटल स्टेज। गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहते हैं, प्रीनेटल पीरियड कहा जाता है। यह काल लगभग 40 सप्ताह तक का होता है। प्रसव पूर्व अवस्था की विभिन्न अवधियों में आनुवंशिक तथा परिवेशीय कारक हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। प्रसव पूर्व अवस्था में विकास माता की विशेषताओं से प्रभावित होती है, जैसे माता की आयु क्या है, माता का पोषक आहार कैसा है, या उसकी सांवेगिक स्थिति, उसकी इमोशनल स्टेट कैसी है। तो ये कारक थे जो हमें प्रीनेटल स्टेज को प्रभावित करते हैं। दूसरी अवस्था हमारे पास आती है शैशवावस्था। जन्म के पहले एवं उसके बाद मस्तिष्क आश्चर्यजनक गति से विकसित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि शैशवावस्था में मस्तिष्क की सबसे अधिक विकास होता है। नवजात शिशु उतना असहाय नहीं होता जितना हम मानते हैं। वह जीवन की कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए सांस लेना, चूसना तथा निगलना जैसी प्रक्रियाएं स्वयं करता है। शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का त्याग भी करता है। जीवन के प्रथम सप्ताह में नवजात शिशु ध्वनि की दिशा बताने में सक्षम होता है। अपनी मां तथा अन्य स्त्रियों की आवाज में अंतर समझता है। जीभ बाहर निकालना तथा मुंह खोलना आदि क्रियाएं भी करता है। हम देखेंगे कि इतनी क्रियाएं नवजात शिशु खुद करता है, तो इसलिए वो असहाय नहीं है। दूसरा आता है हमारे पास पेशीय विकास, यानी मोटर डेवलपमेंट। नवजात शिशु गति किस प्रकार करता है? नवजात शिशुओं की पेशीय क्रियाएं प्रतिवर्त रिफ्लेक्सेस द्वारा संचालित या गवर्न्ड होती हैं, जो स्वचालित ऑटोमेटिक होती हैं, अपने आप। जैसे बच्चा हाथ हिलाता है, अपने आप हिलाता है। नवजात शिशुओं में पाए जाने वाले कुछ प्रतिवर्त या रिफ्लेक्सेस जैसे खांसना, पलक झपकाना तथा जमाई लेना, कफिंग, ब्लिंकिंग, यॉनिंग जीवन पर्यंत बने रहते हैं। मस्तिष्क के विकास के साथ शारीरिक विकास भी अग्रसर होता है। जैसे जैसे शिशु बढ़ता है, मांसपेशियों की क्रियाएं भी बढ़ती हैं, जैसे वस्तुओं को पकड़ना, उनके पास पहुंचना, बैठना, घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना और दौड़ना आदि। यानी ये एक ऐसी क्रियाएं हैं जो मांसपेशियों के द्वारा करता है। अगला आता है हमारे पास संवेदी योग्यताएं, सेंसरी एबिलिटीज। जन्म के मात्र कुछ घंटों के बाद शिशु अपनी मां की आवाज को पहचान सकते हैं। शिशु विभिन्न चेहरों को अन्य उद्दीपकों की तुलना में अधिक देखना चाहते हैं, यानी अधिक लोगों को देखना चाहते हैं। शिशु की दृष्टि 1 वर्ष की आयु तक सामान्य हो जाती है। शिशु सामान्यतया रंग विभेदन यानी कलर डिफरेंशिएशन में अपूर्ण होते हैं, यानी कलर डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता है। नवजात शिशु जन्म के ठीक बाद सुन सकते हैं तथा स्पर्श के प्रति अनुक्रिया करते हैं। संज्ञानात्मक विकास, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं, यानी संसार को अपनी ही समझ से वो सीखते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे अतिरिक्त सूचनाएं अर्जित
करने के लिए अपने चिंतन का अनुकूलन करते हैं, अपनी सोच बदलते हैं। शैशवावस्था, इन्फेंसी से लेकर किशोरावस्था तक, एडोलेसेंट स्टेज तक, बच्चों का मन विचारों की अवस्थाओं की एक श्रृंखला से गुजरता है। चाइल्ड्स माइंड passes through a series of stages of thoughts। विचार आते हैं। जीवन के प्रथम 2 वर्ष के दौरान बच्चा ज्ञानेंद्रियों यानी सेंसेस एवं वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से देखने, सुनने, स्पर्श करने, वस्तुओं को मुंह में डालने एवं पकड़ने के द्वारा इस संसार का अनुभव करता है। शिशुओं में वाचिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन यानी भाषा डेवलप होती है। 3 से 6 माह के आयु के बीच बबलाने, बेबलिंग से स्वरीकरण यानी वोकलाइजेशन, जिससे वो आवाज़ इस प्रकार की आवाज़ पैदा करता है, का प्रारंभ होता है। सामाजिक संवेगात्मक विकास, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। शिशु जन्म से ही सामाजिक प्राणी होता है। शिशु माता पिता की उपस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। 6 से 8 यानी 6 to 8 माह की आयु तक वे अधिक गतिशील हो जाते हैं और अपनी माता के साथ रहना पसंद करते हैं। नए चेहरे को देखकर कभी कभी शिशु डर भी जाते हैं। माता से अलग करने पर वे रोने लगते हैं और पीड़ा की अभिव्यक्ति करते हैं यानी दुख महसूस करते हैं। जो वस्तुएं बच्चों को सुख प्रदान करती हैं उनकी ओर उनका लगाव बढ़ जाता है, जैसे पसंदीदा खिलौने, कंबल या दूसरी वस्तुएं। इस प्रकार हमने इस भाग में ये देखा कि मानव विकास क्या है, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से शैशवावस्था में परिवर्तन आते हैं या जन्म से पूर्व प्रीनेटल स्टेज में परिवर्तन आते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये समझ आया होगा और आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे।